पिछले दिनों जनपद चंदौली में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के समाजवादी छात्र सभा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे स्कूल मर्जर के विरोध में हस्ताक्षर विरोध अभियान चलाया गया था, जिसमें छात्र छात्राओं, अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों द्वारा हस्ताक्षर करके अपना विरोध दर्ज कराया गया। इसी को लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शोध छात्र रंजीत यादव ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार 5000 प्राइमरी स्कूल को बंद कर रही है। यह कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि जो छात्र हैं और शिक्षक हैं उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। 5000 जो विद्यालय बंद हो रहे हैं उससे 3.5 लाख विद्यार्थी प्रभावित हो रहे हैं, और वह छात्र प्रभावित हो रहे हैं जो कमजोर तबके से आते हैं, जो आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि वर्ग जाति का मतभेद है। गरीब और असहाय लोग जो होते हैं उनके लिए यह स्कूल बंद करना सरकार द्वारा निंदनीय कार्य है। वाराणसी से धनेश्वर सहानी की रिपोर्ट। सुन लेंगे। मैं रंजीत यादव माधव, शोध छात्र एवं छात्र प्रतिनिधि काशी हिंदू विश्वविद्यालय, प्रत्याशी स्नातक MLC वाराणसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र। रंजीत जी, हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है युवा विद्यार्थियों की ओर से, कैसे देखते हैं विद्यालय बंद होने की बात? विद्यालय बंद होने की बात की नहीं जा रही है। सरकार जो है, उत्तर प्रदेश की सरकार 5000 प्राइमरी विद्यालय जो बंद कर रही है, ये कहीं से मतलब वो छात्र हों चाहे शिक्षक हो, उनके साथ नाइंसाफी है। क्योंकि 5000 जो विद्यालय बंद हो रहा है उससे 3.5 लाख के करीब जो है छात्र प्रभावित हो रहे हैं। वो छात्र प्रभावित हो रहे हैं जो कमजोर तबके से आते हैं, जिनका कोई वो पैसे का बहुत मजबूत बैकग्राउंड नहीं है। जैसे कि उसमें कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो वर्ग और जाति का भेद है, क्योंकि गरीब और असहाय लोग जो होते हैं वो हर उसमें आते हैं, वर्ग के हों चाहे जाति के हों, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सब लोग आते हैं। जो भी कमजोर आय वर्ग के लोग हैं इस इनके सरकार के इस डिसीजन से जरूर प्रभावित होंगे। क्योंकि मैं चंदौली जिले से आता हूं, जिसमें नौगढ़ एक बेल्ट पड़ता है, ब्लॉक पड़ता है। उसमें ज़्यादातर SC और ST लोग हैं, और वहाँ जो शिक्षा की मुख्य व्यवस्था है, वहाँ प्राइवेट स्कूल कम है। और इस वजह से कम है क्योंकि वहाँ आय का स्तर बहुत कम है, और आय का स्तर बहुत कम होने की वजह से वहाँ प्राइमरी का जो सरकारी स्कूल है 1 से 5 तक अगर बंद कर देते हैं तो उनके पास वही साधन है, उसी से वो पढ़ने के लिए अपने करियर को तैयार करेंगे, आगे वो देश का भविष्य तय करेंगे। लेकिन उनके सपने मर जाएंगे। वो जो बिल्डिंग बंद कर रहे हैं, वो जो विद्यालय बंद कर रहे हैं, वो बिल्डिंग नहीं बंद कर रहे हैं, किसी छात्र, किसी घर, किसी परिवार का वो जो सपना है उसको बंद कर रहे हैं। क्योंकि यही छात्र अगर आगे पढ़ के IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अगर पहले ही उनको पढ़ने से रोक दिया जाएगा। सरकार के इस डिसीजन का हम खंडन करते हैं, और बहुत से जो संगठन है इस पे छात्र संगठन अभियान चला रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान, और अपनी अपने तरह से धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग भी बहुत सारे तरीकों से इसका विरोध कर रहे हैं। आज प्रेस के माध्यम से हम ये कहते हैं कि ये सरकार का बहुत ही क्रूर डिसीजन है, इसको जल्दी से जल्दी वापस ले, नहीं तो हम लोग अब छात्र जो हैं और हमारे जो संगठन के लोग हैं, मैं तो 8 जिले का चुनाव भी लड़ रहा हूँ स्नातक MLC का, मेरे साथ बहुत से युवा जुड़े हुए हैं, बुजुर्ग जुड़े हुए हैं, अभिभावक जुड़े हैं, प्रोफेसर और टीचर, डॉक्टर, सब लोग जुड़े हुए हैं, कुछ अधिकारी जुड़े हुए हैं। उन लोग के माध्यम से हम लोग रोड पे आंदोलन करेंगे और सरकार को इस स्तर तक घुटने पर लाने की कोशिश करेंगे कि इस डिसीजन को जल्दी से जल्दी वापस ले। क्या भैया, मेरी अभी कोई सूत्री मांगे नहीं है, लेकिन मैं मुख्य बिंदु पे बात कर लेता हूं कि सरकार पहला काम करे कि ये जो मर्जर का व्यवस्था स्टार्ट की है उसको वापस ले ले, और जो संचालित हो रहे हैं विद्यालय जो जहां जहां है उसकी मुख्य व्यवस्था करे कि वहां अच्छे से अच्छे सुविधा और शासन के साथ, व्यवस्था के साथ उनको फिर से स्कूल को स्टार्ट किया जाए। और दूसरी जो व्यवस्था है उसमें जो बोल रहे हैं, अभी आपके माध्यम से हमको जानने को मिला है कि नहीं, जो ये शिक्षक हैं वो आते नहीं हैं, तो शिक्षक नहीं आते हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है। आप ऐसा व्यवस्था लाइए। अभी तो ये अंगूठा वाला जो सिस्टम होता है उसको हालांकि बायोमेट्रिक कर दिए हैं, तो अगर बायोमेट्रिक के बाद भी अगर शिक्षक स्कूल में नहीं आते हैं तो ये तो सरकार का फेल्योर है। इस पे सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा, और सरकार ये रास्ता नहीं निकाल सकता कि विद्यालय बंद कर देने से ही शिक्षा की व्यवस्था सुधर जाएगी। क्योंकि विद्यालय ये किसी भी बच्चे का, किसी भी छात्र का जो है सबसे पहला, और प्राइमरी जो है वो एक करियर का आधार होता है। अगर आप विद्यालय बंद करते हैं तो उसका सपना मार दे रहे हैं, उसको जीवन में कुछ सीखने के लिए नहीं छोड़ रहे हैं। और एक बात हमको ये बताइए कि जो मर्जर हो रहा है वो 3 से 5 किलोमीटर के दूर पे हो रहा है। 3 से 5 किलोमीटर के दूर पे 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, 6 से 14 साल के उसको प्राइमरी माना जाता है, 6 से 14 साल के बच्चे किस स्तर पे वहां जाएंगे?
उनको रास्ते में जाने में असुविधा होगी, या तो फिर गार्जियन घर से ले जाके उनको स्कूल छोड़े और वहां से वापस लाए। तो गार्जियन को भी तो काम होता है। जो प्राइमरी में बच्चे पढ़ते हैं उनके माँ बाप अक्सर या तो किसान होते हैं या मजदूर होते हैं, इसी तरह के लड़के अक्सर पढ़ने जाते हैं। प्राइवेट स्कूलों में तो जिनके पास अच्छी व्यवस्था है, जिनके पास आय का अच्छा स्रोत है, वो तो चले जाते हैं, पढ़ा लेते हैं अपने बच्चों को। तो वो फिर एक बर्डन अलग हो जाएगा। अपना काम धंधा छोड़ के, अपनी नौकरी पैसा छोड़ के वो बच्चों को पहले वहां छोड़ने जाएं और फिर लेने जाएं। तो इस तरह की व्यवस्था सरकार को नहीं करनी चाहिए। ये मर्जर का व्यवस्था बंद करे और विद्यालय को अच्छे ढंग से पूरी व्यवस्था करके उसको सही तरीके से संचालित करें और देश के भविष्य को आगे बढ़ाए। जो आगे जाके यही बच्चे हैं देश का भविष्य बनेंगे और अच्छे योगदान देंगे देश के। मेरा नाम नीतीश यादव है। मैं काशी विद्यापीठ MA गांधीयन फिलॉसफी का छात्र हूँ। किस तरह का हस्ताक्षर अभियान चला और क्या उद्देश्य है? जो प्रदेश सरकार के द्वारा प्राथमिक विद्यालय बड़ी संख्या में बंद किए जा रहे हैं, वो बंद न हो इसलिए हम लोगों ने अपने जनपद में हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से सरकार को संदेश देने का काम किया है। विद्यालय को बंद न किया जाए। यदि विद्यालय बंद होते हैं तो ग्रामीण शिक्षाओं पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और वो प्रभाव ग्रामीण परिवेश के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। सर, अगर बात की जाए तो आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, शिक्षा जगत से आते हैं। ये विद्यालय को बंद होने का कारण सरकार ये बता रही है कि तनख्वाह ज़्यादा दिया जा रहा है, टीचर्स आ नहीं रहे हैं, सो रहे हैं, तमाम चीज़ों का प्रॉब्लम हो रहा है। उसको सुधारीकरण की बात हो रही है कि कंफर्ट जोन में जाएंगे तो बंद करके चालू करेंगे, ऐसी बातें हो रही है। कैसे देखते हैं इसको? यदि टीचर आ रहे हैं, वो सही तरीके से संचालन विद्यालय का नहीं कर रहे हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकार की होती है, क्योंकि वो सरकार के अधीन है। तो कहीं न कहीं सरकार कमज़ोर पड़ रही है, इसलिए हमारी शिक्षा जो है, शिक्षा की व्यवस्थाएं कमज़ोर पड़ रही है और इसका सीधा असर जो है गांव गरीब किसान के परिवार पे पड़ रहा है। तो मैं समझता हूं कि मैं भी एक किसान का लड़का हूं और इस तरीके के अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हर स्थिति में इसका विरोध होगा और सरकार को इस अपने निर्णय को वापस लेना होगा। ये जो आपका हस्ताक्षर अभियान है, ये कब से कब तक चलेगा और क्या काशी के कोई संतान लोग भी आपसे जुड़े हुए हैं या पेरेंट्स आप क्या करना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत से अभिभावक हैं जो हमारे हस्ताक्षर अभियान में उसका हिस्सा बन करके हमारे साथ चल रहे हैं और ये हस्ताक्षर अभियान तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार इसको संज्ञान में ले करके इसको खत्म न करे। क्या कुछ ऐसा प्लान आप रखते हैं जो सरकार को देना चाहे ऐसे युवा कि गवर्नमेंट ऐसे ऐसे चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करे तो पढ़ाई का स्तर अच्छा हो? देखिए, अभी तो हमने हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है और अपने जनपद के DM से हम लोगों की मुलाकात होगी। अगर वहाँ से कोई आउटपुट हम लोगों को नहीं मिलता है तो हम लोग एक गवर्नर को पत्र लिखेंगे और संभव हुआ तो उनसे मिलने का प्रयास